Hello students, how are you all? I hope you all are good. Now students, today we will discuss your topic and that is time. Okay, so in this class today we will discuss how to check time in a given clock. आपके पास एक clock है और आप उसमें time कैसे check करेंगे, इसे हम आज के lecture में check करेंगे. For starting your topic, first just check how a clock looks like. एक clock कैसे दिखती है? So students, sometime it's circular. ओके कभी आपकी क्लॉक जो होती है वो एक सर्कल जैसी होती है एंड समटाइम इट्स स्क्वायर शेप ऑल्सो, और कुछ न्यू पैटर्न की आपकी क्लॉक हैं वो स्क्वायर शेप भी आती हैं. बट आपकी क्लॉक में हमेशा कितने नंबर्स होते हैं? 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके सो आपकी क्लॉक में टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 12. And in your clock you have two hands. One is a small hand, another one is big hand. आपकी क्लॉक में 2 नीडल्स होती हैं, एक छोटी एक बड़ी, और एक और नीडल होती है जो टिक 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 करके चलती रहती है. ओके सो आई होप आपको क्लॉक के सारी टर्म समझ में आ गई होंगी. 12 नंबर्स, स्मॉल हैंड, बिग हैंड और 1 सेकेंड हैंड. ओके जो आपकी टिक 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 करती रहती है. So let's start how to check time in a given clock. So first in a clock you have one small hand, this one. Okay, this small hand indicate hours. ये हमें क्या बताती हैं? Hours बताती हैं कि 1 hour हुआ है, 2 hours हुए हैं, 3 4 5. Clear? Another one is big hand. This one, that is your big hand. It tell us about minutes. ये हमें किसके बारे में बताती है? मिनट्स के बारे में बताती है. सो योर स्मॉल हैंड इंडिकेट हार्स एंड योर बिग हैंड इंडिकेट मिनट्स. आपकी जो छोटी सुई है स्मॉल हैंड है उसे वो हमें हार्स बताती हैं एंड जो आपकी बिग हैंड है वो हमें मिनट्स बताती हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी विल चेक दैट हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज टाइम इन अ गिवन क्लॉक. आप क्लॉक में टाइम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल हैंड एंड बिग हैंड. सपोज यू हैव वन क्लॉक. ओके आपके पास एक क्लॉक है एंड दैट इज योर स्मॉल हैंड. ये आपका स्मॉल हैंड है. आपका स्मॉल हैंड कहाँ पर है? 1 पे. ओके सो स्मॉल हैंड इंडिकेट, आपका जो स्मॉल हैंड है ये हमें क्या बताता है? हार्स. क्लियर? सो नाउ द टाइम इज 1 hour. क्लियर? आपका स्मॉल हैंड 1 को इंडिकेट कर रहा है. इट मीन्स अभी टाइम हो रहा है 1 hours. 1 hours. वाई 1 hours? बिकॉज योर स्मॉल हैंड इट इंडिकेट हार्स. आपका जो स्मॉल हैंड है, आपकी जो स्मॉल नीडल होती है वो हमें क्या बताती है? हार्स. सो आपकी स्मॉल हैंड जिस डायरेक्शन में होगी, जिस नंबर के सामने होगी, उतने ही हार्स हो रहे होंगे. सो हियर द टाइम इज 1 hour. ओके नाउ द टाइम इज 10 hours. अब आपकी स्मॉल हैंड कहाँ इंडिकेट हो रही है, कहाँ शो हो रही है? 10 पे. सो नाउ द टाइम इज 10 hours. नाउ द टाइम इज, आपकी जो स्मॉल हैंड है वो 7 और 8 के बीच में कहीं है. 7 और 8 के बीच में कहीं लोकेट हो रही है. इट मीन्स आपके 7 o'clock हो चुके हैं. आपकी जो निडल है वो क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए ऐसे आती है. ओके पहले 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7. इट मीन्स 7 को तो क्रॉस कर चुकी है बट 8 तक अभी नहीं पहुंची है. ओके इट मीन्स आपके जो टाइम है वो 7 और 8 hours के बीच में हो रहा है. ओके आपकी जो स्मॉल हैंड है वो कहाँ इंडिकेट कर रही है? 7 और 8 hours के बीच में. इट मीन्स 7 hours हो चुके हैं एंड 8 hours होने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी जो स्मॉल निडल है वो एग्जैक्टली किसी नंबर के आगे लोकेट नहीं करती, कुछ नंबर्स के बीच में कहीं पे अपनी पोजीशन को कैरी करती है. सो अगर ऐसे आपकी निडल कहीं पे बीच में है, ओके तो हमेशा आप क्लॉकवाइज चेक करेंगे और देखेंगे जैसे कि यहाँ पर 7 हो चुके हैं और 8 होने वाले हैं. So before starting the minutes, first just discuss how many minutes we have in 1 hour, 2 hours, 3 hours. As you can see here we have some boxes. Total 12 boxes we have here. So between two numbers, total 5 minutes we have. How many minutes? 5 minutes. Okay. So as you can see here we have total 4 dots. 1, 2, 3, 4, and that is 5th one. Clear? So आपकी जो मिंट हैंड है, जो आपकी बिग हैंड है, सपोज वो 12 से स्टार्ट होती है और 1 पे आती है. क्लियर? सो उसने टोटल कितने मिनट्स कवर किए हैं? 1 2 3 4 5. ओके
दैट इज़ योर हार्स, ये आपके हार्स हैं, 1 हार, 2 हार, 3 हार्स, 4 हार, 5 हार, 6 हार्स, ओके। एंड ये आपके मिनट्स हैं, 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, 6, 7, 8, 9, 10 मिनट्स, क्लियर। सो जब आपकी बिग हैंड 1 नंबर से दूसरे नंबर पे शिफ्ट करती है, सो टोटल आपके होते हैं 5 मिनट्स। हाउ मैनी मिनट्स? 5 मिनट्स। हाउ? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बिकॉज हियर वी हैव टोटल 1 2 3 4 5 मिनट्स, क्लियर। सो द डिफरेंस बिटवीन 2 numbers is 5 minutes. Again you can check it here also, 1 and 2. So 1 and 2 के बीच में कितने मिनट्स का डिफरेंस है? लेट्स चेक, 1 2 3 4 5, क्लियर, टोटल 5 मिनट्स। एंड आप फर्स्ट वाले को काउंट नहीं करेंगे बिकॉज आपका फर्स्ट डैश है जो ये कैरी कर रहा है 12 से 1 तक के 5 मिनट्स में, ओके। नाउ again check it for 2 and 3, so total minutes are 5 again, 1 2 3 4 5, clear. It means दो नंबर्स के बीच में टोटल होते हैं आपके 5 मिनट्स। सो हम क्या कहेंगे कि 12 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 मिनट्स का। 2 and 3 के बीच में अगेन 5 मिनट्स, 3 and 4 के बीच में 5 5 5 5। सो सपोज दैट अगर आप 12 से स्टार्ट करते हैं, सो यहाँ पे आपके मिनट्स हैं 0, अगर आप 12 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर। सो इस पोजीशन पे है आपकी कंडीशन है 0, क्लियर। अब आप 12 से आते हैं 1 पे, क्लियर। सो नाउ टोटल मिनट्स आर 5, ओके। आप जब 12 से शिफ्ट करते हैं 1 पे तो टोटल कितने मिनट्स हो जाते हैं? 5 मिनट्स। नाउ अगर वो पहुंच जाती है 12 से 10 पे, सो टोटल मिनट्स आर 5 + 5 10। इट मीन्स अगर हम मिनट्स की बात करें, सो फर्स्ट नंबर 1 जो है वो शो करता है 5 मिनट्स को, 2 शो करता है 10 मिनट्स को, और आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 5 1 = 5 एंड 5 2 = 10। और जो 3 है ये आपको शो करता है 15 को, क्योंकि 0 से 3 तक आने में टोटल 15 मिनट्स हैं, क्लियर। सिमिलरली 4 आपका 20 शो करेगा, 5 25, ओके। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25। Similarly 5 6 = 30, 5 7 = 35, 5 8 = 40, 5 9 = 45, 5 10 = 50 and 5 11 = 55। एंड अगेन जब आप 12 से रोटेट करके अगेन 12 पे पहुँचेंगे, सो 5 + 5, ओके, दैट इज 60। सो टोटल 60 मिनट्स वी हैव, ओके। इट मीन्स जब आपकी बिग हैंड पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा लेती है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेती है, आपके टोटल हो जाते हैं 60 मिनट्स। हाउ मैनी मिनट्स? 60 मिनट्स। So students, in a clock total you have 12 hours. आपके घड़ी में होते हैं टोटल 12 hours, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So टोटल आपकी क्लॉक में होते हैं 12 hours एंड 2 hours के दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस होता है 5 मिनट्स का, ओके। हर आप किसी भी नंबर्स के बीच में देख लीजिए, टोटल डिफरेंस है आपके 5 मिनट्स का। कितने मिनट्स का डिफरेंस है? 5 मिनट्स का डिफरेंस है। सो जब आपकी बिग हैंड मूव करती है, सपोज आपकी बिग हैंड 12 से आती है 1 पे, सो आपके होते हैं 5 मिनट्स, ओके। क्योंकि आपकी जो बिग हैंड है वो हमें क्या इंडिकेट करती है? बिग हैंड क्या बताती है हमें? मिनट्स, क्लियर। सो अगर आपकी बिग हैंड 1 पे है तो 5 मिनट्स हो रहे हैं, 2 पे है तो 10 मिनट्स हो रहे हैं, 3 पे है तो 15 मिनट्स हो रहे हैं, 4 पे है तो 20 मिनट्स हो रहे हैं, 5 पे है तो 25, 6 पे है तो 30, 35, 40, 90, 10, 55। और अगर आपकी बिग हैंड पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके दोबारा 12 पे पहुंच गई है, सो 50 + 5 आपके हो जाते हैं 60 मिनट्स कंप्लीट, क्लियर। और जैसे ही आपकी बिग हैंड 12 से स्टार्ट होके वापस 12 पे पहुंच जाती है और 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपका कंप्लीट हो जाते हैं 1 hours। कितने? 1 hours। वाई? बिकॉज व्हेन योर बिग हैंड कंप्लीटेड 1 revolution
इट इज इक्वल्स टू टोटल 1 हार्स। आपकी बिग हैंड एक कंप्लीट एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो टोटल हो जाते हैं 1 हार्स। सो सपोज दैट अगर अभी 12 बज रहे हैं, ओके, एंड आपकी जो बिग हैंड है वो एक पूरा चक्कर लगा के दोबारा 12 पे आ जाती है। सो अब कितने बजेंगे? 12 के बाद क्या आता है? 1। तो अब कितने हो जाएंगे? 1। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपके जो स्मॉल हैंड है वो बताती है आपके हार्स को, बिग हैंड बताती है मिनट्स को। ओके, एंड आपके सारे नंबर्स के बीच के डिफरेंस होता है 5 मिनट्स। आपका जो 1 है वो इंडिकेट करता है 5 मिनट्स को, क्योंकि हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 12 से ना। सो 12 से 1 आने में होते हैं 5 मिनट्स, 1 से 2 आने पे होते हैं 5 मिनट्स, और अगर आप टोटल काउंट करें 12 से 10 तो ये हो जाते हैं 10 मिनट्स। 12 से 3 15 मिनट्स, 12 to 4 20 मिनट्स, 12 to 5 25 मिनट्स, एंड 12 to 6 30 मिनट्स, एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स सपोज दैट अगर आपकी बिग हैंड 9 पे इंडिकेट कर रही है, सो 5 9 से कितना होता है? 45। सो आपके कितने मिनट्स हो रहे होंगे? 45। अगर आपकी बिग हैंड इंडिकेट करती है 10 में, 5 10s are 50, ओके, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50। इट मीन्स आपकी बिग हैंड कौन से कितने मिनट्स शो कर रही हैं? 50 मिनट्स। नाउ सपोज दैट अगर आपकी स्मॉल हैंड भी 10 पे है, ओके, एंड आपकी बिग हैंड भी 10 पे है, सो कितना टाइम हो रहा है? ओके, सो स्मॉल हैंड हमें क्या बताती है? हार्स। इट मीन्स आपके हो रहे हैं 10 हार्स। क्लियर? एंड आपकी जो बिग हैंड है वो हमें क्या बताती है? मिनट्स। और अगर ये 10 पे शो कर रही है इट मीन्स कितने मिनट्स हो रहे हैं? 5 10s are 50। इट मीन्स आपका टाइम है 10 hours 50 minutes। Okay, your time is 10 hours 50 minutes। Now suppose that your small hand at 3, आपकी जो small hand है वो 3 पे, it means आपके कितने hours हो रहे हैं? 3। अब आप चेक करेंगे अपनी big hand को, तो आपकी big hand कहाँ पर है? 10 पे, so 5 10s are 50। so आपका टाइम है 3 hours 50 minutes। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप क्लॉक में मेंशन टाइम को चेक करेंगे। फर्स्ट आप चेक करेंगे स्मॉल हैंड देन बिग हैंड। नाउ वन मोर एग्जांपल, सपोज योर स्मॉल हैंड एट 3, आपकी स्मॉल हैंड कहाँ पर है? 3 पे, सो आपका टाइम कितना हो रहा है? 3 hours। कितने हार्स हो रहे हैं? 3 hours। अब आपकी बिग हैंड को चेक करते हैं। बिग हैंड कहाँ है? 6 पे। ओहो, ये 6 पे है। सो 6 हमें इंडिकेट करता है कितने मिनट्स? 5 6 are 30। इट मीन्स टाइम हो रहा है 3 hours 30 minutes। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज, सपोज दैट योर स्मॉल हैंड एट 12, इट मीन्स आपका टाइम हो रहा है 12 hours एंड योर बिग हैंड इज एट 3। आपकी बिग हैंड 3 पे है, सो 5 3 से कितना होता है? 15। योर टाइम इज 12:15। इट मीन्स आपका टाइम हो रहा है 12 hours 15 minutes। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर स्मॉल हैंड एट 9। ओके, स्मॉल हैंड कहाँ है? 9 पे, सो आपके हार्स हो रहे हैं 9 एंड योर बिग हैंड इज एट 2, सो 5 2s are 10, सो टाइम इज 9 hours 10 minutes। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे स्मॉल हैंड को। स्मॉल हैंड जहाँ पर है आपके उतने हो रहे हैं हार्स। देन वी विल चेक आवर बिग हैंड, और आपकी बिग हैंड जहाँ पर भी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 5, सो वो आपका होगा मिनट्स। सो हियर इज 5 2s are 10 minutes। नेक्स्ट इज योर स्मॉल हैंड एट 6, so your time is 6 hours। Your big hand is at 7, so 5 7s are 35, so minutes are 35। So your correct time is 6 hours 35 minutes। सो स्टूडेंट सिमिलरली आप क्लॉक के टाइम को चेक करेंगे। अपने घर की क्लॉक लीजिए, उसको
टाइम को मूव कीजिए, उसके मिनट्स एंड हार हैंड्स को मूव कीजिए, डिफरेंट टाइम इसमें लोकेट कीजिए, फिर चेक कीजिए कि आपको वॉच में टाइम देखना आया या नहीं। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो की हेल्प से टाइम देखना आया हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you will enjoy it. Thanks for watching it. Have a nice day. Take care. Bye bye.